नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज न्यायपालिका का कार्यपालिका के आधिकारिक क्षेत्र में अतिक्रमण के विषय पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा त्रिस्तरीय चुनावों के संबंध में दिए गए आदेश की बात करूंगा। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी त्रिस्तरीय चुनाव को कुछ दिनों के लिए टालना चाहते थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव को अप्रैल मई में ही कराना पड़ा, जिसमें चुनाव ड्यूटी के समय में संक्रमित कुछ कर्मचारियों की मृत्यु के ऊपर सवाल मृत्यु के ऊपर, यह दोनों विरोधाभासी हैं। इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 5 राज्यों के चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ अनावश्यक और गैर जरूरी टिप्पणी किया गया, जो न्याय संगत नहीं है। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वह अपने दायित्व का निर्वहन किसी हाईकोर्ट से पूछ करके नहीं करेगा। अगर चुनाव आयोग देश में चुनाव समय पर नहीं कराएगा तो संवैधानिक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अवमानना से बचने के लिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को मौखिक होने के कारण उस पर कोई अवमानना नहीं होगा। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनावश्यक और सख्त टिप्पणी किया था, जिससे बचा जा सकता था, जबकि कार्यपालिका अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन और वैक्सीन को व्यवस्थित करने में लगी हुई है। इतने बड़े देश में इतना कम समय में व्यवस्थित करना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी कार्यपालिका के कार्यों का सराहना होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी को लगभग सामान्य स्थिति में लाने में सफल हो गई है। बेड की उपलब्धता बढ़ाया जा रहा है। नए कोविड अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन कालाबाजारी एवं जमाखोरी अभी तक बंद नहीं हुआ है। इससे सेवाएं बाधित हो रही हैं। बंगाल में बड़े पैमाने पर ममता सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा हो रही है। उस पर न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, जिससे मानव जीवन बचाया जा सके। वह कार्य नहीं हुआ। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करें, लेकिन कई केसों में देखा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में, उनके अधिकार के क्षेत्र में
बेवजह अतिक्रमण करती है। कार्यपालिका के अलावा चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसके खिलाफ भी अनावश्यक टिप्पणियां की जाती हैं। चुनाव आयोग तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को यह नहीं कहा कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का लागू न करें, लेकिन अब यह जनता के ऊपर है। कुछ लोगों ने पालन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। इसके ऊपर न्यायपालिका द्वारा चुनाव आयोग को कोसना समझ से परे है। मैं न्यायपालिका को आईना दिखाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक नामी वकील, जिसने न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना की, लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया? उस वकील के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई नहीं किया। यह न्यायपालिका का पावर। दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करना, दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना, यह न्यायपालिका का काम नहीं है। आपका काम है न्याय को देखना। आप देश की जनता को न्याय दें, अन्याय मत करें। कार्यपालिका के क्षेत्र में काम करना कितना जटिल है। इतनी राजनीति होती है। सही काम को उल्टा करना, उल्टा काम को सही करना, ये राजनीतिज्ञों का खेल बन गया है। कुछ राजनीतिज्ञों के मित्र, सगे संबंधी, दोस्त ऑक्सीजन और वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे हैं। और किसी को व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते समय, चाहे वो भारत का आम नागरिक है, चाहे किसी पार्टी का है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, यह भी देखना है कि हिंदुस्तान की कितनी जनसंख्या, विशालतम जनसंख्या है। उसके लिए सारी सुविधाएं एक समय वो विपत्ति काल में कर देना यह न्यायोचित नहीं है। हाँ, अगर सरकार चुपचाप बैठी है या राज्य सरकारें चुपचाप बैठी हैं, तब तो न्यायपालिका का अतिक्रमण ठीक है। लेकिन जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों कोविड से लड़ रही हैं, उसके ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करना यह न्यायपालिका को शोभा नहीं देता है। मित्रों, मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इस कोविड काल में आप कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा अपने ऊपर लागू करें, अपने परिवार के ऊपर लागू करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, सलामत रहें। नेक्स्ट अगले वीडियो में मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें तथा नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।